क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग कितना भी खा लें लेकिन फिर भी वो पतले रहते हैं, जबकि आप डाइट करते हैं, जिम जाते हैं, फिर भी वजन कम नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। ये किताब है आई कैन मेक यू थिन, यानी मैं आपको पतला बना सकता हूँ। इसे लिखा है पॉल मैकेना ने। पॉल मैकेना एक फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट है जिन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। और सबसे अच्छी बात, इस किताब में ना कोई डाइट चार्ट है, ना कोई भूखे रहने का प्लान, बल्कि सिर्फ 4 आसान से नियम हैं जो आपकी सोच को बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉल मैकेना पूछते हैं एक सवाल, क्या आपने कभी गौर किया है कि पतले लोग खाना कैसे खाते हैं? वो खाना छोड़ते नहीं, वो भूखे नहीं रहते, फिर भी पतले हैं। क्यों? क्योंकि उनका खाने के साथ रिश्ता अलग है। देखिए, ज़्यादातर डाइट फेल क्यों होती है? 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, डाइट आपको भूखा रखती है, और जब आप अपने शरीर को ज़बरदस्ती भूखा रखते हैं तो क्या होता है? आपका शरीर डर जाता है। वो सोचता है अकाल पड़ गया है और फैट को और भी ज़्यादा स्टोर करने लगता है। बिल्कुल उल्टा रिजल्ट। दूसरी वजह, हर डाइट टेम्परेरी होती है। लोग सोचते हैं 2 महीने डाइट करूँगा, फिर नॉर्मल खाऊँगा, और जैसे ही डाइट ख़त्म होती है सारा वज़न वापस आ जाता है, कभी कभी तो पहले से भी ज़्यादा। और तीसरी, सबसे बड़ी वजह, डाइट आपके दिमाग को नहीं बदलती। असली समस्या आपकी थाली में नहीं, आपके दिमाग में है। पॉल मैकेना का एक पावरफुल स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिए। आप मोटे इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप ज़्यादा खाते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप गलत तरीके से खाते हैं। तो अब सवाल ये है, सही तरीका क्या है? इसके लिए पॉल मैकेना देते हैं 4 सुनहरे नियम, और इन्हीं 4 नियमों ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला नियम है, जब भूख लगे तभी खाएं। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान है, लेकिन रुकिए, क्या सच में आप भूख लगने पर ही खाते हैं? सोचिए, कल आपने लंच क्यों खाया था? क्योंकि पेट में भूख थी, या क्योंकि दोपहर के 12 बज गए थे? आपने शाम को स्नैक्स क्यों खाए? क्योंकि आपको भूख लगी थी, या क्योंकि आप बोर हो रहे थे? रात को आइसक्रीम क्यों खाई? क्योंकि पेट खाली था, या क्योंकि आपका मन उदास था? देखा, हम में से ज़्यादातर लोग भूख के बिना खाते हैं। हम खाते हैं टाइम देखकर, बोरियत से, स्ट्रेस से, या सिर्फ इसलिए क्योंकि खाना सामने रखा है। पॉल मैकेना कहते हैं, आपको असली भूख और नकली भूख में फ़र्क करना सीखना होगा। असली भूख कैसे पता करें? 3 सवाल खुद से पूछिए। पहला, क्या मेरा पेट खाली महसूस हो रहा है? क्या मैंने पिछले कुछ घंटों से कुछ भी नहीं खाया? तीसरा, क्या मैं अभी सादा खाना भी खा सकता हूँ, जैसे दाल रोटी? अगर तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो ये असली भूख है, नहीं तो ये क्रेविंग है, इमोशनल है, या बस आदत है। पॉल मैकेना एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। भूख को नंबर दीजिए, 1 से 10 तक। 1 का मतलब बिल्कुल भूखा नहीं, पेट एकदम भरा हुआ। 10 का मतलब बहुत ज़्यादा भूखा, पेट में चूहे कूद रहे हैं लिटरली। तो आपको कब खाना चाहिए? जब आप 5 या 6 पर हों, ना कि 10 पर, क्योंकि तब आप ज़्यादा खा लेंगे, और ना ही 1 या 2 पर, क्योंकि तब आपको भूख ही नहीं है। ये छोटी सी बात, लेकिन इससे आपकी आधी से ज़्यादा ओवर डाइटिंग खत्म हो जाएगी। अब दूसरा नियम, और यह बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉल मैकेना कहते हैं, जो खाना चाहें वो खाएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पिज़्ज़ा खाना है, खाइए। बर्गर खाना है, खाइए। चॉकलेट, आइसक्रीम, जो चाहें खाइए। आप सोच रहे होंगे ये कैसे काम करेगा? अगर मैं जो चाहूँ वो खाऊँ तो मैं और मोटा हो जाऊँगा। लेकिन पॉल मैकेना का साइकोलॉजी बहुत गहरा है। देखिए, जब आप किसी चीज़ को बैन कर देते हैं तो क्या होता है? आपका दिमाग उसी के बारे में सोचता रहता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी इसी वक्त गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचिए। क्या हुआ? आप गुलाबी हाथी के बारे में ही सोच रहे हैं ना?
बस यही होता है जब आप खुद से कहते हैं मुझे चॉकलेट नहीं खानी, मुझे चॉकलेट नहीं खानी। आपका पूरा दिमाग सिर्फ चॉकलेट के बारे में ही सोचता रहता है और फिर एक दिन आपका कंट्रोल टूट जाता है और आप पूरी चॉकलेट ख़त्म कर देते हैं और फिर आप खुद को बुरा महसूस करते हैं, गिल्टी फील करते हैं। पॉल मैकेना कहते हैं इस गिल्ट को ख़त्म करो, खाने को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। जब आपको पता है कि आप कभी भी चॉकलेट खा सकते हैं तो आपकी क्रेविंग अपने आप कम हो जाती है। और एक मज़ेदार बात होती है, जब आपको छूट मिल जाती है सब कुछ खाने की तो आप नेचुरली हेल्दी चीज़ें चुनने लगते हैं, क्योंकि अब ये आपकी अपनी चॉइस है, किसी की मजबूरी नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन जंक फूड ही खाते रहें। इसका मतलब है जब आपको चॉकलेट की सच में तलब है तो एक दो टुकड़े खाइए, पूरी तरह एंजॉय कीजिए और बिना किसी गिल्ट के आगे बढ़ जाइए। तीसरा नियम है चेतन होकर खाएं, या इंग्लिश में कहें तो ईट कॉन्शियसली। अब ये क्या है? सोचिए, कल रात का डिनर याद कीजिए। क्या आपको याद है कि आपने कितने निवाले खाए थे? खाना कैसा था? आपने कितनी बार चबाया? शायद नहीं, क्योंकि आप खाते समय टीवी देख रहे थे या मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहे थे या किसी से बात कर रहे थे। यह है माइंडलेस ईटिंग और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। पॉल मैकेना बताते हैं जब आप ध्यान से नहीं खाते तो आपका दिमाग रजिस्टर ही नहीं करता कि आपने कुछ खाया है, इसलिए आपको संतुष्टि नहीं मिलती और आप ज़्यादा खा जाते हैं। एक रिसर्च हुई थी, लोगों को पॉपकॉर्न दिए गए, कुछ लोगों को छोटा बाउल मिला, कुछ को बड़ा बाउल। नतीजा क्या हुआ? जिनके पास बड़ा बाउल था उन्होंने 45% ज़्यादा पॉपकॉर्न खाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कितना खाया तो वो बता ही नहीं पाए, उन्हें पता ही नहीं चला। तो कॉन्शियस ईटिंग कैसे करें? सबसे पहले जब आप खाना खाएं तो सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दें, टीवी बंद कर दें, फ़ोन साइड में रख दें, बस खाने पर फोकस करें। दूसरा, खाने को देखिए, स्मेल कीजिए, उसके कलर्स को नोटिस कीजिए। तीसरा, हर निवाले को कम से कम 20 बार चबाइए। 20 बार। पता है क्यों? क्योंकि जब आप स्लोली खाते हैं तो आपके दिमाग को सिग्नल में टाइम लगता है कि पेट भर गया है। चौथा, हर बाइट का मज़ा लीजिए। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये एक अनुभव है। हर बाइट में क्या टेस्ट है, क्या टेक्सचर है, ये सब कुछ महसूस कीजिए। पॉल मैकेना का कहना है अगर आप सिर्फ ये एक चीज़ कर लें, कॉन्शियसली खाना, तो आप ऑटोमेटिकली 30 से 40% कम खाएंगे बिना किसी एफर्ट के। और अब चौथा और आखिरी नियम, जब पेट भर जाए तो रुक जाए। फिर से आप सोचेंगे ये तो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन सच में क्या आप ऐसा करते हैं? बचपन से हमें यह सिखाया गया, प्लेट खाली करो, खाना बर्बाद मत करो, सब कुछ फिनिश करो, और हम यही करते रहते हैं। चाहे पेट भर गया हो, चाहे खाना अच्छा ना लग रहा हो, हम प्लेट खाली करते हैं। पॉल मैकेना बताते हैं पतले लोग और मोटे लोग में बस यही फ़र्क है। पतले लोग तब रुक जाते हैं जब उनका पेट भर जाता है, मोटे लोग तब रुकते हैं जब उनकी प्लेट खाली हो जाती है। तो सवाल ये है, कैसे पता करें कि पेट भर गया है? आपको सेटिस्फाइड फील होना चाहिए, स्टफ्ड नहीं। आप कंफर्टेबल होने चाहिए, अनकंफर्टेबल नहीं। एक अच्छा तरीका ये है, खाने के बीच में रुकिए, थोड़ा पॉज लीजिए, खुद से पूछिए क्या मुझे अभी भी भूख है? अगर जवाब ना है या अगर आप कंफ्यूज हैं तो बस रुक जाइए, प्लेट को वहीं रख दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं लेकिन खाना बर्बाद हो जाएगा। तो पॉल मैकेना का जवाब बहुत सीधा है, खाना या तो डस्टबिन में बर्बाद होगा या आपके शरीर में। आप डिसाइड कीजिए। आपका शरीर डस्टबिन नहीं है। अगर पेट भर गया है तो रुक जाइए, बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दीजिए, बाद में खा लेंगे। अब तक आपने 4 नियम सीखे, लेकिन एक बड़ी समस्या है जो बहुत से लोगों को फेस होती है, और वो है इमोशनल ईटिंग, यानी इमोशनल की वजह से खाना। आप उदास हैं तो खाना खाते हैं, आप स्ट्रेस में हैं तो खाना खाते हैं, आप बोर हो रहे हैं तो खाना खाते हैं, आप अकेले हैं
तो खाना खाते हैं। पॉल मैकेना कहते हैं बहुत से लोग खाने को अपनी भावनाओं को दबाने के लिए यूज़ करते हैं। खाना एक तरह का इमोशनल पेन किलर बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। आप खाने के बाद थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन फिर वो इमोशन वापस आ जाती है और साथ में आती है बहुत सारी गिल्ट। तो इमोशनल ईटिंग से कैसे बचें? सबसे पहले इसे पहचानिए। जब आपको खाने की तलब हो तो खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में भूख है या मैं कोई इमोशनल फील कर रहा हूँ? क्या मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की क्रेविंग कर रहा हूँ? अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए तरस रहे हैं, जैसे चॉकलेट या चिप्स, तो ये इमोशनल ईटिंग है। असली भूख में आप कुछ भी खा सकते हैं। दूसरा, 5 मिनट का नियम अपनाइए। जब क्रेविंग हो तो तुरंत मत खाइए, 5 मिनट रुकिए, पानी पीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, गहरी सांस लीजिए। बहुत बार 5 मिनट में क्रेविंग चली जाती है। तीसरा, अपनी भावनाओं को फील कीजिए, उनसे भागिए मत। अगर आप उदास हैं तो थोड़ी देर के लिए उदास रहिए, रो लीजिए अगर ज़रूरत हो तो। भावनाएं टेम्परेरी होती हैं, वो आती हैं और चली जाती हैं, उन्हें खाने से दबाने की ज़रूरत नहीं है। पॉल मैकेना एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, द क्रेविंग बस्टर। जब आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो तो आंखें बंद कर लीजिए, उस खाने की इमेज अपने दिमाग में लाइए। अब उसे ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए, फिर उसे दूर ले जाइए, छोटा कर दीजिए और फिर उसे गायब कर दीजिए। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? लेकिन ये काम करता है दोस्तों, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस पर रिएक्ट करता है। पॉल मैकेना हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, इसलिए वो दिमाग की पावर को अच्छी तरह समझते हैं और वो कहते हैं आप वो बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप हर वक्त खुद को मोटा सोचते रहेंगे, खुद को नीचा दिखाते रहेंगे, तो आप वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को फिट और हेल्दी विजुअलाइज करेंगे तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा। पॉल मैकेना एक सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं। रोजाना सोने से पहले आंखें बंद कर लीजिए। अब अपने आप को अपने आइडियल बॉडी में देखिए। कैसे दिख रहे हैं आप? कैसे कपड़े पहने हैं? कैसा फील हो रहा है? अब खुद को एक्टिव और एनर्जेटिक देखिए, दौड़ते हुए, डांस करते हुए, अपनी फेवरेट ड्रेस पहने हुए। इस फीलिंग को महसूस कीजिए, इसे रियल बनाइए और रोज़ाना यही एक्सरसाइज कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि क्या असली है और क्या इमेजिनेशन। जो आप बार बार विजुअलाइज करते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाती है। इसके साथ पॉजिटिव अफर्मेशन भी बोलिए, जैसे कि मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मेरा शरीर स्ट्रांग है। खुद से प्यार कीजिए, अपने शरीर की तारीफ कीजिए, इसे नीचा मत दिखाइए दोस्तों। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। पॉल मैकेना कहते हैं आपको जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैराथन रनर बनने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट लाइए। कैसे? लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज़ कीजिए, पार्किंग में थोड़ा दूर पार्क कीजिए और वॉक कीजिए। टीवी देखते समय स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने फेवरेट गाने पर डांस कीजिए। रोजाना 30 मिनट वॉक पर जाइए, बस इतना काफ़ी है। मूवमेंट से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं और मूड भी अच्छा रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसी एक्टिविटी चूज़ कीजिए जो आपको पसंद है। अगर आपको जिम बोरिंग लगता है तो मत जाइए, डांस कीजिए, स्विम कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, बस मूव कीजिए। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट भी बहुत फ़र्क डालता है। तो दोस्तों, यह थी पॉल मैकेना की किताब आई कैन मेक यू थिन की कंप्लीट समरी। चलिए एक बार फिर से चारों नियम दोहरा लेते हैं। नियम नंबर 1, जब भूख लगे तभी खाएं, असली भूख को पहचानें। नियम नंबर 2, जो खाना चाहें वो खाएं, किसी चीज़ को बैन ना करें। नियम नंबर 3, चेतन होकर खाएं, हर बाइट का मज़ा लें। नियम नंबर 4, जब पेट भर जाए तो रुक जाए, प्लेट खाली करना ज़रूरी नहीं। याद रखिए, ये कोई डाइट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कभी गलती हो जाए, कोई बात नहीं, खुद को माफ़ कर दीजिए और अगले मील से फिर शुरू कीजिए। पॉल मैकेना का मेन मैसेज बहुत क्लियर है दोस्तों,
आपके शरीर में नेचुरली वजन कम करने की एबिलिटी होती है, आपको बस उसे सुनना सीखना है। अपने शरीर पर भरोसा कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद से प्यार कीजिए। अपने शरीर को दुश्मन मत समझिए, वो आपका साथी है। आज से ही इन 4 नियमों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे बिना किसी डाइट के, बिना भूखे रहे, आपका वजन कम होने लगा है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इन 4 नियमों में से कौन सा नियम सबसे पहले ट्राई करेंगे। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।